चलो ये आ गया। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। यहाँ पे क्या होगा जी? अब इसको नंबर लाइन पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 0, यहाँ से रूट फाइंड करोगे तो x इज इक्वल टू 2 और 3 आएगा। देखो फैक्टराइज इसको कर लेना, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करोगे जो भी पॉइंट्स आ गए हैं, क्या क्या आ गया? 1,1। यहाँ पे x का वैल्यू अगर लिखना चाहोगे तो सारे को कलेक्ट कर लो एक जगह पे, तो 0 हो गया, 1,1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2,3। अब सारे को लोकेट कर लेना है, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1, ये इवन टाइम्स हो गया। क्लियरली विजिबल है स्क्रीन? राइटिंग में कुछ ऐसा है कि पता नहीं चल रहा है तुम लोग को? 2, ये 3 हो गया, विजुअल है ना? हाँ सर। 1 इवेंट टाइम्स था, तो इवेंट टाइम्स के इसके अबाउट क्या होता है? साइन रिमेन सेम होता है, ठीक है। इस अबाउट इवन जो क्रिटिकल रूट्स आएंगे, ठीक है, क्रिटिकल जो पॉइंट होंगे, साइन क्या होता है? साइन सेम होता है। इन द सेम किस सेंस में होता है वो बताता हूँ, ठीक है। जब हम लोग इस रीजन से इस रीजन में जाएंगे और इस रीजन से इस रीजन में जाएंगे तो साइन सेम रहेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 सिलेक्ट किए हैं। कुछ भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी के लिए x इक्वल टू -1 हम लोग सिलेक्ट कर लिए, और वो पुट करके देखेंगे जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है इनइक्वालिटी का, ये लेफ्ट साइड वाले पार्ट में हमेशा इधर ही पुट करके देखना है, इस वाले में पुट करके देखेंगे। चलो तो पुट करके देखेंगे, x -1 का क्या था? स्क्वायर था इंटू एक्स था, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 था। तो x इज इक्वल टू -1 पुट करो तो क्या आ जाएगा? ये वाला पार्ट पॉजिटिव आ जाएगा, -1 -1 -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। जस्ट हम लोग आउटपुट देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। जो इसमें पुट करोगे तो -1 पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ गया? पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव आ गया तो इस वैल्यू को निगेटिव रखेंगे। 0 के अबाउट क्या होता है? ये ऑड टाइम्स है तो चेंज करेगा, प्लस हो जाएगा। अब ये इवन टाइम्स है तो साइन सेम होगा, निगेटिव आता तो निगेटिव होता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये इस रीजन से इस रीजन में जा रहे हैं तो ये क्या है? ऑड टाइम्स है, ठीक है, तो ये साइन चेंज करेगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से इस रीजन में जाएंगे तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जहां इवन टाइम्स आते हैं उसमें क्या होगा? साइन सेम हो जाता है। तो हम लोग को क्या चाहिए था जी? अगर यहाँ पे इक्वलिटी रहेगा, दिस वाला साइन, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा आंसर में, नहीं रहेगा तो ओनली क्या आ जाता? क्रिटिकल पॉइंट छोड़ करके हम लोग जो भी आ रहा है आंसर में पॉजिटिव के साथ उसको ले लेते। तो आंसर पॉजिटिव वाले रीजन देखो, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया और ये रीजन हो गया। तो हम लोग उसको यूनियन में लिखेंगे। दिस 0 से क्या हो जाएगा? 1 तक, या डायरेक्टली 2 तक लिख सकते हैं इसको, यूनियन 3 से इंफिनिटी तक, ठीक है। ये आंसर आया था किसी लोग को? रवि शेखर, संचिता? यस सर आया, यस सर आया था। चलो संचिता थी। चलो एक क्वेश्चन और है। मॉडुलस x-1 -5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -3x। इजी क्वेश्चन सी देख लो, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इतना रहेगा भी नहीं। 2x + 4 मॉडुलस, ये ग्रेटर देन 0, वैल्यू फाइंड करना है। बताओ, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x so that hold the inequality।
ठीक है, इक्वलिटी का क्या क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। फाइंड करो। मॉडुलस पढ़ा चुका हूं, जिनको नहीं आता है उसके लिए बता रहा हूं। जब भी मॉडुलस ये सब आएगा, एक्स प्लस माइनस के, ठीक है, इस तरह से रहेगा, जो भी जितने भी टर्म्स होंगे, ये पी कर लो, ऑल टर्म्स जो इस फॉर्म में रहेगा, फर्स्ट मेक इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट मेक इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 0 कर लेना। यहाँ विजुअल नहीं होगा तो लिख लो लैंग्वेज में, इक्वल टू 0। पहला स्टेप यही है, इस तरह से रहेगा जो। तो हम लोग के पास क्वेश्चंस क्या है, और टेक कंडीशन। सेकंड में क्या करना है, टेक कंडीशन। तो देखो हम लोग के पास क्वेश्चंस क्या था, मॉडुलस x माइनस 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। देखते जाना, ये देखो ग्रेटर देन 0। तो ये तो राइट साइड में अगर 0 नहीं रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा, तो उसको पहले इधर ले आना है, तब सॉल्व करना है। इट मींस राइट साइड में 0 बनाना ही है फर्स्ट स्टेप में। अब देखो जो मॉडुलस में ये 2 है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, एंड 2x प्लस 4 मॉडुलस में जो है उसको क्या करेंगे, मॉडुलस से इसको 0 करेंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस माइनस होगा 0, तो वो 0 ही हुआ। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से 3 कंडीशंस आ जाएंगे, इसको नंबर लाइन बनाना है। ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये रीजन क्या हो गया, 1 हो गया, ये रीजन 2 हो गया, और ये रीजन 3 हो गया। ठीक है, चलो 3 रीजन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग केस ले लेंगे। केस 1 में ले लेंगे x लेस देन माइनस 2, ये कंडीशन लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो मॉडुलस है उसको ओपन करेंगे। मॉडुलस x माइनस 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। तो केस 1 का कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस क्रिटिकल पॉइंट से इधर जा रहा है, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट से क्या है, लेफ्ट साइड का रीजन है, तो निगेटिव के साथ ओपन होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी पॉइंट ले लो, x इज इक्वल टू माइनस 3, और देख लो कि x माइनस 1 मॉडुलस कैसे ओपन होगा। तो माइनस 3 पुट करोगे तो माइनस 3 माइनस 1, ये क्या आ गया, माइनस 4, तो निगेटिव आ गया। मीन्स ये जो ओपन होगा, ओपन विथ निगेटिव साइन। निगेटिव आएगा तो ओपन विथ निगेटिव साइन, पॉजिटिव आएगा तो ओपन विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, हम लोग अदरवाइज लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में ऑलवेज क्या होगा, उसके निगेटिव में ही होगा। जब यहाँ वेरिएबल पहले रखना है, मॉडुलस के जस्ट बाद वेरिएबल रखना है तब। अब इसमें माइनस 3 पुट करो, 2 इंटू माइनस 3 अब प्लस 4, ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो ये ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हम लोग माइनस एक्स प्लस 1, तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल लिख देते हैं। अदरवाइज देखो माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 2x माइनस 4, ये ग्रेटर देन 0। ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें क्या आ गया, माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2x माइनस 4, ये ग्रेटर देन 0। माइनस माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो x प्लस 4 आ जाएगा, नीचे में 2x
प्लस 4 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0। क्यों? निगेटिव यहां से कॉमन लेंगे, यहां से भी निगेटिव कॉमन ले लेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देख लो, सॉल्यूशन निकालना है तो न्यूमरेटर को 0 करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे। इसका यही तरीका होता है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम लोग क्या रखेंगे, इसको फिर से नंबर लाइन पे रखेंगे, -4 -2। ध्यान देना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, उसको तीन कंडीशन में लेना पड़ेगा, वो वैसे ही सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे कि हम लोग के पास क्या था, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4 है। हम लोग कंडीशन इसमें देखो क्या साइन किसके लिए पॉजिटिव दे रहा है, ये जो हम लोग x इज इक्वल टू 0 इधर से ले लिए हैं, पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4 बाई 0 प्लस 4, ये क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव। हम लोग को चाहिए क्या था, यहाँ देखो पॉजिटिव चाहिए था, ये पॉजिटिव होना चाहिए था, तो पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव वाले क्या सॉल्यूशन दिए, x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन -2, ये कंडीशन आया, ये सॉल्यूशन आया। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे केस, जो आंसर, ये केस जो लिए हैं वो इंटरसेक्शन, यहाँ से सॉल्यूशन, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे वही सॉल्यूशन देगा। यहाँ -4 था, यहाँ -2 था, इससे छोटा, इससे ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, यही है ना जी, हाँ। चलो, अब जो केस हम लोग लिए थे वो क्या लिए थे, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, केस 1 में x लेस देन -2, तो -2 से क्या होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू होना चाहिए। तो सेकंड केस का, जो केस का लिए थे उसके साथ इंटरसेक्शन कर लो, तो कॉमन सॉल्यूशन ये पार्ट, ये कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन। तो ये हो गया x का वैल्यू लेस देन -4, यहाँ से ये आ गया, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट लेना है, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट का कंडीशन यहाँ से लेना है, जो x लेस देन -2 लिए थे, ये वाले केस जहाँ लिए थे वो सेकंड रीजन ये लेना है, ये वाला सेकंड रीजन आ जाएगा और ये थर्ड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों के लिए वैसे ही सॉल्यूशन करना है। सेकंड का -2 से 1 तक चलना है। ठीक है, इस तरह से लेंगे, फिर ओपन करना है, x -1 -5 2x प्लस 4, ये ग्रेटर देन 0 था। अब देखो इसमें कोई भी इसके बीच में ले लो, x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 -1 निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव के साथ ओपन होगा, निगेटिव इनसाइड का आएगा तो निगेटिव के साथ ओपन होगा। -5 0 इसमें पुट करो, पॉजिटिव आ रहा है मीन्स पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो 2x प्लस 4, ये ग्रेटर देन 0। ये जो सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, -x -4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से जो रूट आएंगे सिमिलरली उसी तरह से करना है। ये टफ क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, यहाँ से इसको 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, -2। फिर से कंडीशन वैसे ही लेना है, -4 -2। अब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 सेलेक्ट कर लो, ये इस रीजन का होगा। ठीक है, पुट करके देखना, 0 पुट करोगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए पॉजिटिव वाला, तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया -4 लेस देन x लेस देन -2। अब इसके साथ ये सॉल्यूशन आ गया इसका, अब इंटरसेक्शन ले लेना है फिर पार्ट से, तो केस 2 इंटरसेक्शन सॉल्यूशन। तो देखो ये -4 था, ये -2 था, ये इसके बीच में है। ठीक है, -4 से 2
कंडीशन जो हम लोग लिखे हैं माइनस क्या था, -2 से 1, -2 से 1, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन, यहाँ इक्वलिटी है लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल है, तो नो सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन। अब थर्ड के लिए सिमिलरली सॉल्व कर लेना। x ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करोगे, फिर फाइनली जो आएगा उसका यूनियन ले लेना, फाइनल यूनियन ऑफ 1 2 एंड जो 3 आएगा, 3 का जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। हेलो, कोई सुन रहा है? यस रवि, सर। कुछ यस समझ में सर। आ यस रहा था? सर। यस कॉम्प्लिकेटेड है सर। थोड़ा क्वेश्चंस। चलो इजी क्वेश्चंस एक देता हूँ बनाना। ये लास्ट वाला नहीं किया हूँ, ये करना है तुम लोग को इसी तरह से। चलो एक क्वेश्चंस देख लो। x - 1 मॉडुलस, इजी क्वेश्चन ही लिखो, इसको कर लेना, मॉडुलस का कॉन्सेप्ट देख लेना। चलो अच्छा, मॉडुलस x - 1 प्लस मॉडुलस x - 2 ग्रेटर देन 4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x। जल्दी से करो तो फिर लॉग बताता हूँ इसके बाद। इसमें जो भी आएगा मॉडुलस में x - 1 प्लस मॉडुलस x - 2 ग्रेटर देन 4 है, तो जो भी आएगा मॉडुलस के अंदर उसको क्या करना है, 0 कर देना है। जो भी आएगा इक्वल टू 0 कर देना है। केस लेना है तो क्या क्या केस आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये केस 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तीनों के लिए क्या करना है, सॉल्व करके देख लेना है। जल्दी से बताओ कोई। केस 1 x लेस देन 1, तो मॉडुलस x - 1 प्लस मॉडुलस x - 2 ये ग्रेटर देन 4 है, तो क्या करना है, इसको राइट साइड में ला सकते हो, लेफ्ट साइड में राइट वाले को 0 कर देना है, तो x - 1 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट है x - 2 - 4 ये ग्रेटर देन 0। चलो राइट साइड में 0 कर दिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट ये कंडीशन था, तो हम लोग x = 0 ले लिए। 0 पुट करके देखते हैं, निगेटिव आ रहा है तो ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, प्लस इसमें 0 पुट करेंगे, निगेटिव आ रहा है तो ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, -4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड कर लो, तो क्या आ रहा है, -x - 1 -x - 2 -4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा -2x माइनस कितना आएगा जी, 7 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन -7/2 आएगा, या लेस देन, देखो लेस देन आएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये करोगे तो आ जाएगा -2x ग्रेटर देन 7, जब -2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x लेस देन -7/2, ये सॉल्यूशन आएगा माइनस में, ठीक है। इनइक्वालिटी माइनस से चेंज करते हैं, जैसे -2 क्या है, ग्रेटर देन -3 है, यह है ना जी, तो -1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सर हाँ यहाँ माइनस लिए ऊपर x - 1, तो यहाँ -x + 1 होगा। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ देख लो ये वाला पार्ट में ना, यस। हाँ 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 ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो गया था। यहाँ देख लेना एक बार कि जैसे ये -2 ग्रेटर देन -3 है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2 लेस देन 3 देखो तभी करेक्ट होगा, इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखो x - x + 1 आ जाएगा, -x + 2 आ जाएगा,
-4 ग्रेटर देन 0। थैंक यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x क्या हो जाएगा जी, -1 ग्रेटर देन 0। तो -2x हम लिखेंगे 1 से बड़ा। अब -2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यस डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x लेस देन -2 1/2 हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन और केस जो हम लोग लिए हैं उसका इंटरसेक्शन, तो जो केस कंसीडर किए हैं इंटरसेक्शन सॉल्यूशन, तो केस हम लोग का क्या था, x लेस देन 1 था ना जी, यस नोटबुक ये आ गया x लेस देन -1/2। अब दोनों का लेंगे, इंटरसेक्शन यहाँ पे था, ये ले लो -1/2 और ये क्या था 1, इससे स्मॉल वैल्यू होना चाहिए और यहाँ पे 1 से स्मॉल वैल्यू होना चाहिए। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, x लेस देन -1/2। ये सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। सेकेंड पार्ट का इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा ग्राफिकल मेथड से। सेकेंड कंडीशन, जो x का वैल्यू होगा वो किसके बीच में होगा, 1 से 2 के बीच में। देख लो रीजन 1 से 2 के बीच में। और केस 3 जो होगा वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिया है तो यहाँ इक्वल टू ले लो, ठीक है। ये इसी में इक्वल ले लो सेकंड वाले में। तो यहाँ जो केस लेंगे वो इक्वलिटी इसमें नहीं लगाएंगे। इक्वलिटी तुमको लगाना है किसी एक जगह पे होना चाहिए, वो सारा पॉइंट कंसीडर होना चाहिए। चलो इसके लिए करोगे तो मॉडुलस x माइनस 1 है प्लस मॉडुलस x माइनस 2 है, ये -4 ये ग्रेटर देन 0। तो इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, 3/2 होगा ना जी। ये क्या है 1.5 है, 1.5 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो 3/2 यहाँ रखेंगे या -1, ये पॉजिटिव आएगा तो x माइनस 1 पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। यहाँ पे 3/2 पुट करोगे तो 3/2 -2 ये निगेटिव आ जाएगा, -1/2 तो निगेटिव के साथ ओपन होगा। -4 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ आ गया x माइनस 1 -x प्लस 2 -4 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ x कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 अब -5 में से गया -3 ग्रेटर देन 0। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये कभी भी -3 0 से बड़ा नहीं होता है, तो ये इसमें नल सेट आएगा, यस नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये एब्सर्ड आ गया। यस सर चलो केस 2 में कोई भी 5 आ गया, ठीक है, नल सेट मींस 5 आ गया, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आया। थर्ड कंडीशन लेंगे, x का वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो x का x माइनस 1 है मॉडुलस x माइनस 2 है, ये -4 ग्रेटर देन 0 है। अब देखो कोई भी 2 से बड़ा करो, इसमें 3 x इज इक्वल टू 3 पुट करो, ये पॉजिटिव होगा ओपन, तो x माइनस 1 हो गया, ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, जैसे 3 - 2 पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ठीक है। माइनस ग्रेटर देन 0, 2x माइनस कितना हो जाएगा 7 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 7/2। अब केस जो हम लोग लिए हैं इंटरसेक्शन ले लेना है, तो इंटरसेक्शन क्या दोनों में से क्या है बड़ा, 7/2 बड़ा है, ये 2 हो गया, ये 7/2 हो गया। तो फर्स्ट का ये सॉल्यूशन था, सेकंड का सॉल्यूशन ये है, तो कॉमन सॉल्यूशन ये आ गया, तो x ग्रेटर देन 7/2 आ गया। तो हम लोग के पास दो सॉल्यूशन आ गए हैं। x का वैल्यू -∞ से -1/2 चेक कर लेना, यूनियन 7/2 से इंफिनिटी, ये सॉल्यूशन आया था। चलो ट्राई करना समझने का, इजी क्वेश्चंस बनाने से अगर बोर्ड करना है तो ठीक है, उसके लिए भी पढ़ा दूंगा। ये जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल का हो रहा है, तो ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, उसके लिए इस लेवल में तुमको पहुंचना पड़ेगा अगर बोर्ड के लिए पढ़ना है। ठीक है, सॉल्यूशन आया ना जी, देखो फर्स्ट में सॉल्यूशन जो आया था समझ में आ गया या नहीं, प्रॉब्लम है, आ गया ना। चलो ठीक है, यानी ये क्या हो गया, मॉडुलस पे हम लोग कर लिए, बेबी कर्व का एक क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बताओ, x² इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1, ये ग्रेटर देन 0, और एक हम लोग ले लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फर्स्ट में हो जाएगा
और सेकंड में क्या ले लेंगे, इसी को, यही सेम क्वेश्चंस, ये फर्स्ट में हो गया, सेकंड में इसी को बता देंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। थर्ड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये लेस देन जीरो। चलो बताओ आंसर क्या होगा, दिख रहा है स्क्रीन पे, विजुअल है। Yes. सिर्फ और सिर्फ इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज किया गया है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज किया गया है। क्वेश्चंस लिख लिए सारे लोग, नोट कर लिया? Yes, sir. हाँ ट्राई करो। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन, ये क्या है, अब यहाँ पे जो भी हो ये जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, वो बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। अब देखो फर्स्ट कंडीशन का सॉल्व करेंगे तो वो ग्रेटर देन था, ठीक है, दिस हो सकता है, दिस हो सकता है, दिस हो सकता है और ये हो सकता है। यहाँ देखो हम लोग क्या हो गया, ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, किसका साउंड आ रहा है जी, ये डिनोमिनेटर का पार्ट हो गया। तो इसमें क्या है, प्रोसेस करते हैं हम लोग, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो करेंगे और रूट्स फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे, मीन्स ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। बन गया किसी से, फर्स्ट का आ गया सर। आ गया, यस ये सर। क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो देखो फिर डिनोमिनेटर जीरो करेंगे, ये फाइंड करेंगे, तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट लिखा हुआ है। चलो तो न्यूमरेटर को जीरो करेंगे तो क्या था न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो जीरो आ जाएगा, यहाँ से आएगा एक्स इज इक्वल टू वन आएगा। तो 3 पॉइंट्स आ गए हैं। अब सेकेंड डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो करेंगे और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो कभी होगा ही नहीं, कुछ भी वैल्यू रखिएगा इसमें इमेजिनरी आएगा। यस सर। तो इमेजिनरी रूट्स को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि नंबर लाइन पे हम लोग इसको लोकेट नहीं कर सकते हैं, ओनली रियल रूट्स। तो x इज इक्वल टू माइनस वन, नंबर लाइन पे इमेजिनरी नंबर को नहीं लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी जो रूट्स आएंगे उसको क्या करना है, कंसीडर नहीं करना है। अब देखो जीरो जीरो था, माइनस वन था, जीरो ये इवेंट टाइम्स था, जो इवेंट टाइम्स रहेगा इवेंट टाइम्स लिख देना, इवेंट टाइम्स मीन्स 2 4 इस तरह से रहेगा। फिर वन रूट्स आया था बस, ठीक है, वन आया था। अब कोई भी एक हम लोग सेलेक्ट किए, सपोज एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस टू सेलेक्ट किए और हम लोग पुट करके देखेंगे इन जो लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन था उसमें, पुटिंग इन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन में। अब देखो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, माइनस टू पुट करेंगे तो निगेटिव ओवरऑल, यहाँ ये पॉजिटिव देगा और ये निगेटिव देगा। तो देखो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव बाई क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हम लोग लिखेंगे इसको पॉजिटिव। अब देखो माइनस वन ऑड टाइम्स है तो ये निगेटिव, अब ये इवन टाइम्स है तो इधर से इधर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, सेम साइन फॉलो होगा, निगेटिव। यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो पॉजिटिव। हम लोग को फर्स्ट में चाहिए था एक्स स्क्वायर इंटू एक्स
-1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो ग्रेटर देन 0 किसके लिए आ रहा है? ग्रेटर देन 0 इसके लिए आ रहा है पॉजिटिव। देखो फिर इस वैल्यू के लिए आ रहा है पॉजिटिव, तो लिख लो x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। ये आंसर हो गया। आई बात समझ में जी? हेलो यस बोलो। सर। ठीक है, आ गया ना? अब देखो नहीं समझ में आ रहा है किसी को? हाँ हाँ सर आ गया। x -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 2 सेकेंड में जो था वो क्या था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इक्वल टू 0 जहां आ गया तो ओनली टेक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, इन आंसर में क्या लेना है कि हम लोग न्यूमरेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कंसीडर कर लेना है, इक्वल टू रहेगा तब। तो न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा आया था बताओ? क्या था न्यूमरेटर का? हम लोग 0 किए थे तो बोलो। 0 और 1। 0 और 1, अगर 0 1 आ रहा है आंसर में तो 0 1 कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ देखो पॉजिटिव के लिए क्या क्या आया था? पॉजिटिव के लिए आया था -1 से छोटा, तो ये डिनोमिनेटर का पॉइंट है, ये हटा देना है, इसको इंक्लूड कर देना है। तो इसका जो आंसर आएगा x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वलिटी कहाँ लगेगा? 1 पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि -1 यहाँ पुट करोगे, इस क्वेश्चन में -1 पुट करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। देखो इसमें -1 पुट करोगे x इज इक्वल टू, तो ये 0 हो जाएगा। तो नंबर बाई 0 क्या होता है? इसका आउटपुट नहीं होता है, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, अनडिफाइंड है, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, ये अनडिफाइंड केस हो जाएगा। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या था? लेस देन 0 का। इसी में सर हाँ सेकेंड बोलो। कंडीशन में 0 भी होगा। अच्छा क्रिटिकल नंबर लाइन का, हाँ न्यूमरेटर में 0 आ रहा है तो इसमें 0 भी होगा। यस सर। x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, न्यूमरेटर का सारा पॉइंट 0 सेटिस्फाई करेगा, इसलिए चलो एक्स स्क्वायर x -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये लेस देन 0 था तो अभी बना दिए थे। इसमें जो निगेटिव वाले पार्ट आ रहे हैं उसको आंसर में ले लो। तो निगेटिव वाले पार्ट यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ये 0 कंसीडर नहीं करना है। x इज इक्वल टू 0 पे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो रहा है तो 0 हटा देना है आंसर में से। तो कहाँ से -1 से 1 चलेगा? -1 से 1, इसमें से क्या हटाना है? ये 0 हटा दिए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 0 यूनियन 0 से 1, ये भी है, सही हो जाएगा। आई बात समझ में? किसी को प्रॉब्लम है क्या? हेलो हेलो रविशेखर, सर यस सर। प्रॉब्लम है क्या नो किसी सर को? बन गया है। चलो बन गया ना, x इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन में होगा। ठीक है, यस सर। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज देखेंगे। चलो ठीक है, इसमें log b बेस a है, ठीक है, ग्रेटर देन c है, और log b बेस a है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू c है। तो कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत इजी चीज है। इसमें करना क्या है कि a पे कंडीशन लेना है। ठीक है, ये बेस है और ये क्या होता है? नंबर होता है। शुरुआत में बताया हूं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेते हैं तो n इज इक्वल टू क्या होता है? a टू द पावर, अगर b लिखते हैं यहाँ पे
ठीक है, तो लॉग में हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाता है लॉग, ये बेस का बेस रहेगा, तो ये n यहाँ पे आ जाता है, ये बेस हो गया, इज इक्वल टू क्या होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, तो ये नंबर होता है, ये बेस हो गया, और ये वैल्यू क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। यहाँ देखो ये एक्सपोनेंट, इसी से कंपेयर करके बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंट हो गया, ये बेस हो गया, n इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर हो गया। नंबर क्या होना चाहिए, हम लोग a को फिक्स करते हैं, a का जो वैल्यू लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, एंड a नॉट इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, वहां पे बताए थे स्टार्टिंग में क्यों a का वैल्यू 1 नहीं लेते हैं, एंड a का वैल्यू निगेटिव में क्यों नहीं लेते हैं, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये याद रखना कि a का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो n जो आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ये ध्यान रखना, ऑलवेज ये इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। b का वैल्यू क्या हो सकता है, b का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा, b इज इक्वल टू निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो c का वैल्यू यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, c का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, a का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, b का भी वैल्यू होगा जो पॉजिटिव होगा। तो इनइक्वालिटीज बता रहे हैं, तो देखो इसमें इक्वालिटी रहेगा तो इक्वालिटी लगाना है, इक्वालिटी नहीं रहेगा तो इक्वालिटी नहीं लगाना है। चलो b बेस a है, ये ग्रेटर देन c है, तो कंडीशन लेते हैं फर्स्ट में, व्हेन a का वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन है, ये कंडीशन लिए हैं। ठीक है, क्या जी समझ में आ रहा है, पवन कुमार, पवन, यस सर, बुझा रहा है, यस सर। अच्छा। अमन वर्मा, Yes, sir. समझ में आ रहा अमन बहुत है। Yes, स्लो sir, समझ बोलते में आ हो रहा यार। आशीष कुमार, सर पहला क्लास अटेंड नहीं किए थे तो पूरा पूरा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा इसका पहला क्लास थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, हाँ हाँ थोड़ा ठीक पता है। है। तो ऐसा करना कि एक्स्ट्रा 1-to-1 डॉट सेशन ले लेना, ठीक है, अगर इंटरेस्टेड हो तो, अगर यस ठीक सर लगा तो, इंटरेस्टेड। ठीक है। चलो चंद्र भानु, यस सर। कुछ बुझा रहा है, यस सर, मेरा आज पहला क्लास है। कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा, थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है सर। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो अगर इंटरेस्टेड हो रियली में तो 1-to-1 डॉट सेशन ले लेना। अच्छा तुम करना क्या चाहते हो, हेलो, आगे के लिए सर, हाँ हाँ, ये रेलवे बैंकिंग है सर। रेलवे बैंकिंग का 12th करना है ना, यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बीटे ये सर। ज्यादा टफ लग रहा है क्या, सर समझ में आ रहा थोड़ा मोड़ा। अच्छा थोड़ा बहुत आ रहा है। देखो सडनली तुम जंप कर गए हो, ठीक ना, देख रहा है ना, लेक्चर नंबर क्या लिखे थे वहां पे, 9 लिखे थे, इट मीन्स तुम 8 लेक्चर पीछे चल रहे हो, तो सडनली ये टोटल चीज समझ में नहीं आएगा। जो बेसिक से पढ़ाए हैं वहां से अगर क्लास करते तो ये कम्प्लीटली समझ में तुमको आता, तो इसमें सर कुछ टाइम लगेगा। अगर तुम समझना चाहते हो तो 1-to-1 डॉट सेशन ले लेना, तुमको बता दिया जाएगा। सर ये वो लेना कैसे है? वो जो नंबर है ना, नंबर दिया गया है, उस पे हाँ सर। मैसेज कर देना और उस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो, वो टाइमिंग सर बता देंगे। ओके सर, तो ओके उसमें आप ही पढ़ाओगे? हाँ, अमलदीप पात्रा, ओके सर, आपका हम, नाम? मेरा नाम अभिजीत रॉय हुआ, ओके सर। अमलदीप पात्रा, यस सर। अभी तुम आया जी, सर वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। शुरू से कर रहा था क्लास, हाँ स्टार्टिंग हाँ से हाँ आज, हाँ हाँ सर हाँ। अभी वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया सर।
समझ में आ रहा था? ये सब क्वेश्चंस बनाया था लास्ट क्लास में, कहाँ तक तुमको बताए थे, याद है? ये हाँ सब सर, बता दिए वही थे, है। यही चल रहा था ना लास्ट क्लास में? नहीं सर, लॉग तो अभी भी शुरू करे हैं ना आप? हाँ, लॉग तो अभी शुरू किया हूँ। हाँ चलो आप, ठीक है। रवि शेखर, चलो तुम्हारा तो ठीक है। तुषार कुमार, तुषार, तुषार, आवाज नहीं पहुंच रहा है तुषार। चलो वो कुछ नहीं रिप्लाई दे रहा है, देखते हैं। ठीक है, लॉग में दो कंडीशन लिए, ए का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी का साइन जो होगा, इनइक्वालिटी साइन रिमेन्स सेम होगा, चेंज नहीं करेगा। ये क्या होगा, इट विल नॉट चेंज। मीन्स इस तरह से साइन रहेगा तो इसी तरह से रहेगा, लेस देन रहेगा तो लेस देन होगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग बी बेस ए ग्रेटर देन सी है, तो यहां से आ जाएगा बी का वैल्यू ग्रेटर देन ए का इंडेक्स सी चला जाएगा, ये ध्यान रखना। अभी इक्वेट करके बताए थे यहाँ पे कि देखो एन एन यहाँ पे चला जाता था, बेस का बेस रह जाएगा, और जो इंडेक्स होता था बी यहाँ पे आ जाता था। तो हम लोग इसको रिवर्स में चलेंगे तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा एन हो गया, इज इक्वल टू बेस का यहाँ पे बेस रह जाएगा और ये इंडेक्स में चला जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे किया हूँ कि ए फिक्स रहे, ए बेस का बेस रह जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए टू द पावर सी। जैसे लॉग एक्स बेस 2 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, तो यहां से जो x का जो वैल्यू आएगा, देखो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 द पावर 3। क्यों, यहाँ जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है ना, 2 ग्रेटर देन 1 है ना जी, इसीलिए। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग x प्लस 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, तो क्या होगा, बेस का वैल्यू, ध्यान रखना, बेस का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स x प्लस 5 का जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 2 पे पावर क्या हो जाएगा। हेलो सर, किसी का बैकग्राउंड आ रहा है। आशीष कुमार, कौन बोल रहा था? यस सर, यस सर। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है तो वो बंद कर देना। अब ठीक है आवाज? यस सर। हाँ चलो, ये ध्यान रखना, ये समझ में आया। अगर लॉग ए या यहाँ पे P कर लो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ Q है, ये ग्रेटर देन R है, तो कंडीशन क्या क्या आ जाएगा, देखो कंडीशन जो होगा, इसके लिए कंडीशन जो लिखना, फर्स्ट में लिखना कि अभी बताए थे, यहाँ पे जाओ, ये मिल जाएगा पीडीएफ सबको। क्या होता था, n का वैल्यू ये पॉजिटिव होता था, ये भी क्या होता था, पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। b का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ देखो, यही कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ, p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड, q का वैल्यू जो आएगा, हम लोग कंसीडर किए हैं यहाँ पे ग्रेटर देन 1, सेम साइन के लिए ग्रेटर देन 1, ठीक है। और एंड क्या जाएगा, थर्ड कंडीशन इसी में जाएगा, वो p ग्रेटर देन बेस पे पावर क्या हो जाएगा, r। ये 3 कंडीशन जाएंगे। जैसे क्वेश्चंस तुमको लिखा हुआ है, ये 3 कंडीशन पे बनाना, लॉग x प्लस 5 बेस 6 ग्रेटर देन 2 है, तो बताओ फाइंड x, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। कोई बताओ तो, एनीवन? यही 3 कंडीशन लेना है, और तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3।
कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन हेलो, हाँ बोलो। x ग्रेटर देन -5। -5 आएगा। फर्स्ट कंडीशन देखो क्या होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये वाले पार्ट x+5 ग्रेटर देन 0। ये बेस का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन क्या है 6 ग्रेटर देन 1 है, तो चेंजेज होगा वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहता तो उसको भी पॉजिटिव करते। तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन -5, ये एक आ गया। सेकंड क्या हो जाएगा जी, ये तो ऑलरेडी 6 ग्रेटर देन 1 है तो इसमें कंडीशन लेना ही नहीं है, ठीक है। थर्ड हो गया, ये ऑल के लिए आ जाएगा, कुछ भी रखिए वो कांस्टेंट है ना। थर्ड कंडीशन क्या हो गया, x+5 ग्रेटर देन 6 का स्क्वायर मींस x+5 ग्रेटर देन क्या होगा 36, x ग्रेटर देन 31। अब इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों का। -5 शुरू में आया था, ये 31 आया था, इससे क्या होना चाहिए, बड़ा वैल्यू होना चाहिए, इससे बड़ा। कॉमन इंटरसेक्शन ये आ गया। ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट में नहीं कुछ करेंगे, ठीक है। तो हो गया आंसर फाइनली। कॉमन सॉल्यूशन लेना है तो x ग्रेटर देन 31, ये सॉल्यूशन आ गया, फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड देखो, इसी में क्वेश्चंस log x+5, इसी में ले रहा हूं 6, ये ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन 1, लेस देन 1। ये फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। यहाँ देख लेना कि इक्वलिटी साइन चेंज नहीं करेगा। जैसे साइन b बेस a था, ये लेस देन c होगा। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका जो साइन होगा b लेस देन a टू द पावर क्या हो जाएगा c हो जाएगा, इसी से बनेगा। ये लिख लेना नोट में, सर x लेस देन 1। x लेस देन 1 पक्का। हाँ सर। क्या होना चाहिए जी, पहला कंडीशन इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो x ग्रेटर देन -5। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, ये तो बेस क्या है ग्रेटर देन 1 है तो ये तो चलेगा ही, 6 है तो। थर्ड कंडीशन इसमें आएगा, थर्ड कंडीशन है x+5, ये नंबर के तरफ बिहेव होगा, x+5 ग्रेटर देन, ये लेस देन है ना जी, तो लेस देन 6 टू द पावर 1, लेस देन 6 टू पावर 1। तो x लेस देन क्या हो जाएगा 1। अब दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है बदमाश। तो इंटरसेक्शन लो, -6 -5 यहाँ 1, इससे क्या होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू होना चाहिए। -5 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए। कॉमन सॉल्यूशन ये आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा -5 1 के बीच में होना चाहिए। ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया। समझ में आ रहा है? यस सर। सर चलिए, अगर सेकंड कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो? अगर इंटरसेक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं आएगा तो नो सॉल्यूशन, उसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं, उसका आउटपुट सर नहीं देगा। हाँ सर बोलो। अगर सेकंड कंडीशन हाँ सेकंड बेस कंडीशन, फुलफिल नहीं हुआ, बेस ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ तो? अच्छा एक क्वेश्चंस देता हूँ, बेस ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटीज का, ये इनइक्वालिटीज का साइन चेंज होगा। जैसे दे रहा हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट 2 रहेगा, सपोज log b बेस a और ये ग्रेटर देन c है, व्हेन a का वैल्यू क्या होगा 0 से 1 के बीच में, ये बेस वैल्यू है, वो 0 से 1 है, तो क्या होगा कि साइन ऑफ इनइक्वालिटीज क्या होगा, चेंज होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ये याद रखना है, इक्वालिटी विल चेंज।
मीन्स चेंज करने का मीनिंग क्या हो गया, इस तरह से होगा तो ये चेंज होकर के लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। ये समझ में आया ना, इस तरह से साइन चेंज हो जाएगा। जैसे देखो log x बेस 1/2 है, ये ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो देखो बेस का वैल्यू क्या है जी, पहला यही फिक्स करना, बेस किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1/2 के बीच में, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, देखो ये ग्रेटर देन था तो यहाँ लेस देन हो जाएगा, ठीक है, दिस टू दिस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 पे 2 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आएगा x लेस देन 1/4 आ जाएगा। ये समझ में आया क्या, यस सर। सब लोग को समझ में आ रहा है? अमलदीप पात्रा, यस सर। चंद्रभानु, यस सर। रवि शेखर, रवि शेखर, यस सर। अमन, अमन, यस सर। पवन, यस सर। रजनीश कुमार। चलो ठीक है, एग्जांपल देखना, log x प्लस 5 यहाँ हो गया, यहाँ पे हम लोग 1/2 ही ले लिए, ये लेस देन हम लोग 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बताओ, पहला यहाँ कंडीशन लेना है, ठीक है, x लेस देन 1/4 आया ना, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, सॉरी इसको x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन, गलत नहीं करना है। तो इंटरसेक्शन लोगे, ये 0 हो गया, ये 1/4 हो गया, तो क्या करना है, ये 1/4 है, ठीक है। तो इससे ग्रेटर और इससे क्या हो गया, स्मॉल, तो ये जो आंसर आएगा इसका फाइनल जो आंसर लिखोगे वो क्या हो जाएगा, 0 से 1/4, ठीक है। अब देखो इसमें बताओ बेस क्या है जी, तुम ही लोग बोलेगा बेस का वैल्यू, हाँ 0 से 1 के बीच में, 1/2 है बेस, तो 0 से 1 के बीच में है, तो ये श्योर हो गया कि ये साइन है जो चेंज करेगा, इनइक्वालिटी साइन है जो विल चेंज, मींस लेस देन है तो ये चेंज होके ग्रेटर देन में चला जाएगा, ये श्योर हो गया। अब देखो पहला कंडीशन क्या होगा कि ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, याद रखना है। तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन -5, ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड में क्या करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, तो x प्लस 5 ये लेस देन हो जाएगा किसके जी, लेस देन है ना तो ग्रेटर देन में आ जाएगा, इसमें डॉट है तो बोलो सर ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -39/8 होगा। अच्छा 1/2 पे पावर 3 है ना, 1/2 पे पावर 3 चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन 1/8 -5, ठीक है। तो -5 इट मीन्स x का वैल्यू ग्रेटर देन कितना होना चाहिए जी, 40 -39/8, ये लेस देन 5 आएगा, फर्स्ट का कंडीशन था x का, x ग्रेटर देन -5। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, -5 और ये आ जाएगा -39/5, फर्स्ट में बोला है इससे बड़ा होना चाहिए, सेकंड में बोला है -5 से बड़ा होना चाहिए, कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ गया, x ग्रेटर देन -5, दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन। सर -39/8 है। -39/8, हाँ आंसर वही होगा ना, देखो 8 हो गया, सॉरी वो हो गया ना, ये लेस देन 5 है ना, ये क्या है लेस देन, ओ सॉरी रुक जाना, x will be एक मिनट greater एक than मिनट, हाँ हाँ -39/8. 5 आएगा तो सॉरी, -5 नहीं, क्या -39/8 है, तो ये क्या है -4 पॉइंट समथिंग मिलेगा 9 के आसपास, ठीक है। यस सर, यस तो सर। -5 यहाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -39/8, यही आया ना जी, हाँ सर।
ठीक यस है, सर। तो आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, -39/8 से इंफिनिटी तक। ये सॉल्यूशन आ गया। 5 नहीं है, 5 रहता तब इधर चला जाता, ज्यादा निगेटिव नंबर होता, ठीक ना। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ। log x 2x + 5 या 2x + 6, यहाँ पे 2 ये लेस देन 4। चलो बनाओ, फाइंड x। इनको बोलना पड़ेगा क्योंकि क्लास में छुट्टी पे जा रहे हैं तो। हेलो, क्या जी बन गया? बना रहे। देखो पहला कंडीशन होगा, ये बेस कितना है, बेस है जो ध्यान रखना है, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। दिस ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन ही रह जाएगा। तो चलो 2x + हेलो 6 तो सर, ग्रेटर बन देन गया। 0 बन गया ना। x ग्रेटर देन माइनस क्या हो यस सर। जाएगा 3, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड में क्या होगा जी, 2x + क्या है 6, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है, लेस देन हो जाएगा 2⁴ का। लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, तो ये लेस देन 2⁴, तो 2x लेस देन 16 - 6, यही है ना। तो x लेस देन क्या हो जाएगा, ये 10 आएगा, तो 10/2 5 आ जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन, तो 1 इंटरसेक्शन 2, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन सॉल्यूशन, तो 1 और 2 का वैल्यू ये 5, यहाँ पे क्या है -3, इससे क्या होना चाहिए, 5 से स्मॉल बोला है, ऊपर में -3 से ग्रेटर बोला है। आंसर आया था सबका? यस सर। यस सर। चलो गुड, ठीक है। चलो यहाँ पे सपोज नेक्स्ट है कि लॉग, ध्यान देना, x 3x - 2, x ग्रेटर देन यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो देखो कैसे होगा। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। अब फाइंड करना है, तो देखो क्या होगा। किसी को आइडिया है? इसमें 2 कंडीशन लेना पड़ेगा। ये साइन एक बार चेंज भी करेगा और एक बार चेंज नहीं करेगा, लेकिन x के कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस का वैल्यू, बेस यहाँ पे क्या है, बेस का जो वैल्यू है वो फर्स्ट में मान लेते हैं, x का वैल्यू मींस बेस है x, बेस इज इक्वल टू x है, तो बेस ग्रेटर देन 1 माने हैं फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में एज्यूम किए हैं, तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी क्या होगा, सेम होगा। तो 3x - 2 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2/3, ये पहला आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा 3x - 2, थर्ड नंबर इसमें जो जाएगा ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा जी x², ठीक है, x²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लेकर के चले जाओ, तो क्या आ जाएगा 0 ग्रेटर देन x² -3x + 2, इसको लिख सकते हैं x² -3x + 2 लेस देन 0। अब इनइक्वलिटी आ गया, यहाँ पे इनइक्वलिटी आएगा तो इसको इक्वल साइन करके सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 और 2 आ जाएगा। नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे 1 और 2। अब कोई x का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 सेलेक्ट करेंगे और इसमें पुट करके देखेंगे इसमें,
तो 0 पुट करो, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। तो हम लोग को चाहिए क्या, ये निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव इसके बीच में आ जाएगा। तो हम लोग आंसर जो लिखेंगे 1 से 2, ये थर्ड का आ गया। अब हम लोग क्या करना है, ये तो कॉमन सॉल्यूशन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, ये जो 3 है, ठीक है, बताओ क्या होगा। ये 1 रख लिए, ये 2 हो गया, यहां से 2/3 आया था एक, 2/3 किसके बीच में होगा, यहाँ होगा ना जी, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि इससे ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए, एक कंडीशन इसके बीच में आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, 2/3 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। चलो कॉमन सॉल्यूशन तीनों के लिए कौन सा आया पॉइंट, ये, तो 1 से 2, ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। सेकंड अब इसमें लेना है, बेस का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1, तो इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज करेगा। मीन्स इस तरह से साइन होगा तो ये चेंज होकर के लेस देन हो जाएगा, लेस देन रहेगा तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चंस में क्या था, log 2x माइनस 3x माइनस 3x माइनस 2 था, यहाँ पे x था और ये ग्रेटर देन था ना 2। 2 ग्रेटर देन। हाँ, तो हम लोग पहला कंडीशन तो ऐसे ही होगा कि पहले x में ले लिए, x है पहला कंडीशन 0 से 1, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, 3x माइनस 2 तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो x ग्रेटर देन 2/3। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इक्वलिटी चेंज होगा, यहाँ लिखना 3x, ये ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन में। क्या हुआ जी, हेलो, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन था तो लेस देन में चला जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो आ जाएगा, ये 0 इधर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। 180 से चेंज कर लोगे, इसको रोटेट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। फिर से इसको इक्वल साइन में चेंज करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 सर आवाज नहीं आ रहा है साहब। अब जा रहा है साफ से आवाज, एक मिनट, जा रहा है जी आवाज, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है साफ से। यस सर। अब जा रहा है आवाज, रविशेखर, हेलो सर, हाँ। आवाज नहीं आ रहा है साफ से। चलो नेटवर्क इशू होगा तुम्हारा ही, ठीक है, नेटवर्क इशू होगा। अब इसको x इज इक्वल टू 1 आएगा, 2 आएगा, नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे 1 और 2। अब देखेंगे इसका साइन चेक करना है, तो x इज इक्वल टू 0 सेलेक्ट करके पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2 आ गया। अब 3 सॉल्यूशन आ गया, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तो 1 2, यहाँ से लास्ट वाले का आया था सॉल्यूशन 1 से स्मॉल और 2 से ग्रेटर, यहाँ 2/3 से ग्रेटर आया है, 2/3 यहाँ पे, यहाँ से वैल्यू क्या है, 2/3 से ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए। जो फर्स्ट का कंडीशन है कि 0 से 1 होना चाहिए, देखो फर्स्ट का कंडीशन 0 से 1 बेस का वैल्यू, देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन 0 से 1, तो 0 से 1। अब ध्यान देंगे, यहाँ ये 0 था और ये 1 था। अब देखो कॉमन सॉल्यूशन तीनों के लिए कौन कौन से आ गया, ये फर्स्ट वाले का था, ये सेकंड हो गया
ये थर्ड का आया था और ये फर्स्ट का था, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया, ये वाले पार्ट आ गया। ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन हो गया 2/3 से 1, ये सेकंड, ये सॉल्यूशन हो गया। अब दोनों का यूनियन ले लो। तो फर्स्ट में क्या आया था सॉल्यूशन जी, किसी को याद है? 1 से 2। ठीक है, 1 से 2, इसमें जब बेस, हाँ बेस 1 से 2, और जब बेस रहेगा 2/3 से 1 यूनियन 1 से 2, ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। 2 कंडीशन लेना पड़ा, 2 कंडीशंस लेना पड़ा। ठीक है, जब हेलो हाँ बोलो। सर, लैग कर रहा है। क्या? हेलो, हेलो सर, लैग हो रहा है। नेटवर्क इशू होगा तुम्हारा, यहाँ तो बहुत स्ट्रांग नेटवर्क रहता है। नहीं सर, आवाज तो ठीक ही आ रहा है। आवाज ठीक जा रहा है? हाँ सर। हाँ, तो उसी का प्रॉब्लम होगा। अब 4-5 क्वेश्चंस दे देते हैं, वो ट्राई करना बनाने का। देखो, लॉग लिख लेना, लॉग 3x - 1 बेस 5, जैसे बताया हूँ उसी तरह से। क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2, लॉग 5x - 1 1/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चंस, log 6/x ग्रेटर देन log x + 5। ठीक है, 4 में ये वाला दोनों तरफ log है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। बेस नहीं दिया हुआ है तो 10 बेस मान लेना, एज्यूम कर लेना। 2 बेस भी मान सकते हो। अच्छा, बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। लॉग, इसमें प्रॉपर्टीज यूज होगा। अब देखो, ये एक बार देख लेना कि सपोज लॉग यहाँ 2 है, x + 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन log 3 है, x + 2x + 1 है सपोज। तो देखो, यहाँ बेस सेम कर देना है, बेस पहले सेम रहेगा। क्वेश्चन इसी तरह से। तो ये 2 बेस है, बेस क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 है, तो ये साइन चेंज नहीं करेगा। साइन चेंज नहीं करेगा तो कंडीशंस क्या लेंगे कि इसको पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो कंडीशन 1 में x + 1 ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन 2x + 1 ग्रेटर देन 0, थर्ड कंडीशन साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, तो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। ठीक है, तो ये x + 1 ये ग्रेटर देन 2x + 1, इस तरह से आएगा। सपोज इसी क्वेश्चन में दे देते log x रहा 1/2 रहा, ग्रेटर देन रहता log x/2 + 1 रहता। ठीक है, और यहाँ पे बेस 1/2 रहता। तो दोनों देखो, बेस क्या है, पहले बेस सेम ट्राई करना लाने का। क्या जी, 0 से 1 में? हेलो हाँ बोलो। हेलो सर, हाँ जी लैग बोलो। हो रहा है। तो ग्रेटर देन से लेस देन में चेंज होगा। नहीं आवाज जा रहा है हाँ सर, सर। लैग हो जा रहा है। तुमको? आवाज तो आ नेटवर्क रहा है। इशू, नेटवर्क इशू होगा तुम्हारा जी। और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या, बोल सकते हो? नहीं नहीं सर, आवाज सर, आ रहा है। आवाज आ रही समझ में आ रहा है यहाँ तक जो बता रहा हूँ? थोड़ा सा है। फास्ट हाँ बता सर, रहा हूँ। हाँ। 0 से 1 के बीच में है, तो पहले तो ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला कंडीशन x ग्रेटर देन 0, ये याद कर लो, बैठ करके रटना है। x/2 + 1 ग्रेटर देन 0। और थर्ड कंडीशन क्या होगा कि 1 बेस का वैल्यू है 0 से 1 के, तो इनइक्वालिटी का साइन इसके बीच में है जो वो चेंज कर जाएगा। तो x हाँ ठीक है। लेस देन हो जाएगा किसके, x/2 + 1 के। अभी तीनों का सॉल्यूशन लो और इंटरसेक्शन ले लो। आई समझ में? हाँ सर। इंटरसेक्शन
ठीक है, अब यहीं एंड करता हूँ। किसी को प्रॉब्लम अभी तक है तो बताओ। सर ये लास्ट वाला पार्ट एक बार बता दीजिएगा सर, कनेक्शन हो रहा था गड़बड़। अच्छा ठीक है बाबू, अब देख लो लास्ट वाले पार्ट में क्या लिए थे। फर्स्ट वाले पार्ट में लिए थे बेस ग्रेटर देन 1। ध्यान देना यहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 दिख रहा है ना। यस सर। हाँ, तो बेस ग्रेटर देन 1 में हम लोग इंटरेस्टेड क्या थे कि बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका साइन चेंज करेगा, अदरवाइज चेंज नहीं करेगा। तो 1 से बड़ा है तो साइन यहाँ पे चेंज नहीं करेगा। दोनों तरफ से क्या होगा, लॉग कैंसिल करते वक्त चेंज नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन देखो, डायरेक्टली रिलेट कर दिए, रिलेट किए हैं ना जी, ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से रिलेट कर दिए डायरेक्टली। तो डायरेक्टली कब रिलेट करना है, या सेम फॉलो साइन इनइक्वालिटी सेम रहेगा जब क्या होगा, जब बेस ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो इसलिए हो गया। और इंडिविजुअली क्या होना चाहिए, लॉग को डिफाइंड होने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि फर्स्ट और सेकंड में कर चुके हैं। अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे 1/2 तो बेस क्या है 0 से 1 के बीच में है। यस सर। तो इंडिविजुअली सिमिलरली जो लास्ट लॉग के लिए बताया हूँ वही वो यहाँ पे भी फॉलो होगा कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, दो अलग अलग केस में। तो देखो फर्स्ट केस में पॉजिटिव किए हैं, सेकंड केस में इसको पॉजिटिव किए हैं। अब देखो 0 से 1 है तो ये इनइक्वालिटी का साइन इस तरह से है तो ये चेंज होके इस तरह से हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन से। तो यहाँ साइन चेंज किए लॉग को हटा करके। आई बात समझ में? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना अब इसमें? नो सर। चलो बनाएगा प्रॉब्लम। यस सर। यस ठीक है, सर। तो ये 3-4 प्रॉब्लम दिए हैं, कंडीशन लेकर के तुमको बनाना है। इसको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब सर बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है सर तो बोलिए। सर आज इसको बना के कल आप इसका सॉल्यूशन और आंसर बता दीजिए। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा और वर्कशीट भी दिया जाएगा। और भी कोई हैं जिनको प्रॉब्लम है कुछ? अमलदीप पात्रा, नो नो सर। शेखर, रविशेखर, नो सर। आशीष, आशीष, हाँ सर समझ में आ गया। अमन, नहीं सर। समझ में आया? यस सर। पवन, यस सर। और कोई है क्या जिनका नाम नहीं लिया हूं? चलो ठीक है, एंड करता हूं यहीं पे। और एक बार रिवाइज कर लेना, 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना, पीडीएफ जाएगा तो। ओके। नेक्स्ट